भगवान की कृपा से ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत का संग क्या है? बोले सत्य का संग। और भागवत क्या है? बोले भागवत में सत्य का ही वर्णन है। पूज्य महाराज श्री ने कहा सत्य का संग ही सत्संग है और सत्य से ही भागवत प्रारंभ होती। सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक में ही श्री वेदव्यास जी महाराज ये प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस प्रथम श्लोक में ही परम सत्य का ही ध्यान करते और परम सत्य का संग यही सत्संग है। परम सत्य कौन है? बोले परम सत्य भगवान है। भगवान की लीला सत्य है, भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य है, उनका धाम सत्य है। नाम रूप लीला धाम ये भगवान की जो चार विभूतियां हैं, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये भगवान की चारों विभूतियां ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य हैं। भगवान का नाम सत्य है, ये हम आप जानते हैं। और जब जीवन का अंत होता है तब थोड़ी देर के लिए स्मरण कर लेते हैं राम नाम सत्य। भगवान श्री राम का ये धाम भी सत्य है। देखो, एक दिन मैं अयोध्या महात्म्य का अध्ययन कर रहा था, तो अयोध्या महात्म्य में अयोध्यापुरी का एक नाम है सत्या। इसका नाम है सत्या। तो मुझे लगा भगवान सत्य, उनका नाम सत्य और उनका धाम भी सत्य, इसीलिए इसका नाम सत्या। अयोध्यापुरी का नाम ही सत्या है। पधारो, इधर आ जाओ, विराजे। भगवान की अयोध्यापुरी का नाम सत्या है। मेरे मन में विचार आया, विराज इधर आ जाओ, इधर विराज। देखने में तो ये अयोध्यापुरी प्रकृति मंडल के अंतर्गत भूमंडल के मध्य में अयोध्यापुरी, प्रकृति मंडल के अंतर्गत जो भूमंडल, उस भूमंडल में भी एक भूभाग जिसका नाम अयोध्या। और वेदांत की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, वेदांतियों के मत में तो ब्रह्म को छोड़ करके जगत मिथ्या ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। फिलहाल इस मिथ्यात्व को हम लोग नहीं मानते। हमारे वैष्णव सिद्धांत में जगत को मिथ्या नहीं कहा गया। वैष्णव सिद्धांत में जगत को सत्य कहा गया। सत्यम जगत तत्वतः। आचार्य कहते हैं कि सत्यम जगत तत्वतः, ये तत्वतः जगत भी सत्य है, झूठा नहीं। भिन्ना जीव गणा हरे रनुचरा नीचोच्च भावंगता। और जीव ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते, दोनों भिन्न है। ब्रह्म अलग है, जीव अलग। जीव की ईश समान, जीव कभी ईश नहीं हो सकता। ये भक्तों का सिद्धांत। और जगत भी सत्य है। सत्यम जगत तत्वतः, तत्वतः ये जगत सत्य है। और जगत में दार्शनिक लोग जिसको असत्य कहते हैं, वह असत्य भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। जैसे कहते हैं रज्जौ यथा हेर भ्रम। रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना, अंधकार में कोई रस्सी पड़ी हो तो व्यक्ति डर जाता है कि अरे ये तो सांप है। तो कुछ वेदांती लोग कहते हैं भाई ये जो रस्सी में सांप का ज्ञान तुमको हुआ ये भ्रम है, असत्य है। असत्य सर्प से तुम डर गए, ज्ञान होने पर, रस्सी का बोध होने पर सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। अब इस भ्रमस्थल में जो ज्ञान होता है
उस ज्ञान को भी हमारे यहाँ मिथ्या नहीं कहा जाता। वैष्णव सिद्धांत में कहते वो भी सत्य है। क्यों सत्य है? बोले जगत में कहीं सांप अगर सत्य है तभी सांप का भ्रम होगा। सांप नाम की कोई वस्तु अगर दुनिया में होगी ही नहीं तो सांप का भ्रम कहां से होगा? सांप भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है, और रस्सी का अधिष्ठान जो वो भूमि है जहां पर रस्सी, वह भी सत्य है, और उसका अनुभव करने वाला भी सत्य है। हाँ, अंतर इतना है कि वहां पर कुछ क्षण के लिए सांप की अनुभूति है, वो वहां यथार्थ में सांप नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सांप तो दुनिया में है ही है, तभी तो सांप की अनुभूति हुई। तो पूर्ण रूप से उसको आप असत्य और भ्रम नहीं कह सकते। इसीलिए वेदांत में कहते हैं यथार्थम सर्व विज्ञानम, दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है वो यथार्थ ही है। जिसको हम भ्रम कहते हैं उस भ्रमस्थल के ज्ञान को भी वेदांत में हमारे यहाँ यथार्थ ही कहा गया। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। वेद विदाम मतम, वेद को जानने वाले, तत्व को जानने वाले महापुरुषों का यही मत है। यथार्थम सर्व विज्ञानम, दुनिया में जितना भी विज्ञान है वो यथार्थ है। भ्रम केवल इसलिए होता है कि वहां पर कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। जैसे सीप को देखें तो सीप को देख करके, चमकती हुई सीप को देख कर लगता है ये चांदी चमक रही है। बालू के रेत कणों को देख करके चांदी की चमक बालू में दिखाई पड़ती है, लेकिन वो असत्य नहीं है, वो यथार्थ में चांदी ही है। लेकिन उस चांदी से हम किसी आभूषण का निर्माण नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान जो हो रहा है चांदी का, वो यथार्थ ही हो रहा है। क्यों? बोले पंचीकरण प्रक्रिया के कारण सारे तत्व में मिले हुए हैं। त्रिवतम त्रिवतम तासाम करवाणी, ये जो श्रुति कहती है, इस श्रुति के आधार पर संसार में होने वाला समस्त ज्ञान यथार्थक ज्ञान है, कहीं भ्रम है ही नहीं। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम, ये तो सिद्धांत की बात है। लेकिन इस सिद्धांत को जो लोग नहीं मानते या जिन्हें स्वीकार्य नहीं है, उनकी दृष्टि में जगत मिथ्या है। लेकिन उनकी दृष्टि में जो जगत मिथ्या है, उस मिथ्या जगत में भी, मिथ्या जगत में, मिथ्या सृष्टि ब्रह्मांड में, प्रकृति मंडल में, अयोध्या भूभाग जो है ये तो सत्य ही है, क्योंकि इसका नाम ही सत्या है। यह अनुभव दास को अयोध्या महात्म्य के अध्ययन में हुआ कि भाई सत्या इसका नाम इसीलिए है, और सब कुछ मिथ्या हो सकता है, जगत मिथ्या मान लेते हैं, लेकिन अयोध्या को तो मिथ्या नहीं मान सकते, क्योंकि इसका नाम ही सत्या है। आप इस सत्या को कैसे अस्वीकार कर देंगे? ऐसी सत्यापुरी अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी की बड़ी महिमा। अयोध्या में बैठ करके जब कथा का वर्णन करें तो अयोध्या की महिमा का वर्णन करने का मन करता है। इसका भी अनुभव करना चाहिए, अयोध्या की कितनी महिमा है। एक छोटी सी कथा कह करके हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या महात्म्य में वर्णन है कि राजस्थान के 5 बड़े पापी अपराधी महापाप से संयुक्त थे। राजा ने उनको मृत्युदंड देने का विचार किया, लेकिन राजा के मंत्रियों ने कहा इनको देश से निकाल दिया जाए। वो 5 महापापी देश से निकाल दिए गए और घूमते घूमते वे 5 महापापी इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। इंद्रप्रस्थ से कुछ लोग अयोध्या की यात्रा के लिए चल रहे थे, तो उन 5 ने सोचा कि चलो इन्हीं के साथ लग जाएं और रास्ते में कुछ इनको लूटेंगे उटेंगे और काम चले। अयोध्या आने वाले उन तीर्थ यात्रियों के साथ वे 5 पापी लग गए और चलते रहे। मन में पाप करने की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन उन यात्रियों को, अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों को लूटने का मौका उनको इंद्रप्रस्थ से अयोध्या तक नहीं मिला, और चलते रहे, आते रहे, पीछा करते। क्यों लूटने का मौका मिला नहीं? कहते हैं अयोध्या की ओर उन्मुख होकर के चले तो अयोध्या की कृपा ऐसी हुई कि पाप करने की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन पाप करने के साधन नहीं जुट पाए, और वह अधर्म करने का उन्हें ईश्वर ने मौका नहीं दिया। यह भी ईश्वर की एक कृपा का ही रूप। अयोध्या के द्वार पर जब पहुंचे, पूर्व द्वार पर, तो अयोध्या के द्वारपालों ने कहा तुम्हारे जैसे पापियों का प्रवेश नहीं हो सकता। अयोध्या में प्रवेश करने से द्वारपालों ने जब रोका तो भगवती अयोध्यापुरी जो सत्या हैं, इनका एक नाम विमला भी, अयोध्यापुरी का एक नाम विमला है। तो यह विमलापुरी, विमला का मतलब जो यहाँ आने वाले प्राणियों को मल से रहित कर दे, विमल बना दे, इसका इसलिए इसका नाम विमला।
बिमलापुरी की ऐसी कृपा हुई कि वो पांचों पापी अयोध्या के द्वार पर आते ही अयोध्या के दर्शन के प्रभाव से पाप मुक्त हो, उनके शरीर के पाप निकल करके बाहर चले, वे अयोध्यापुरी में प्रवेश कर गए। उनके पापों ने कहा अब हम कहां जाएं, अभी तक इसके कंधे पर हम यात्रा कर रहे थे, ये तो हमें छोड़ करके अयोध्या में प्रवेश कर गया। वो पांचों पापियों के जो पाप थे, वे पाप, उसके दुष्कृत कर्म एक पीपल वृक्ष पर जाकर के बैठ गए अयोध्या के पूर्व द्वार पर। यमराज आए। यमराज ने कहा तुमको हमने इतनी बढ़िया सवारी दी थी, इन पांचों की खोपड़ी पर बैठ करके घूमते आनंद करते, तुम इनको छोड़ करके यहां पीपल के पेड़ पे बैठे। उन पापियों ने कहा महाराज कैसे प्रवेश करें, वो तो अयोध्या में चला। ले अयोध्या की इतनी महिमा। यमराज ने जब अयोध्या की महिमा को सुना कि अयोध्या के प्रभाव से पापी पाप से मुक्त हो गए, वे पाप अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सके, यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। यमराज ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे अयोध्या देवी, हे सत्या, हे विमले, मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो भगवती अयोध्या देवी, सत्या देवी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई और उन्होंने यमराज को दर्शन दिया। तो यमराज ने कहा महाराज, यमराज ने कहा हे भगवती, हे अयोध्ये, मैं भी अयोध्या वास करना चाहता हूं, हमको भी अयोध्या में वास करने का अवसर मिले। तो भगवती अयोध्या ने यमराज से कहा कि मेरे कंठ प्रदेश में आप निवास करो, और वह स्थल अयोध्या देवी ने यमराज को दिया। अयोध्यापुरी का जो कंठ है, उस कंठस्थल पर यमराज को रहने का स्थान दिया अयोध्यापुरी ने, उसी का नाम यमस्थल है, जिसको आज जमथरा कहते हैं। यमराज को स्थान दिया वहां पर और कहा आप यहीं रहो। यमराज ने कहा हम यहीं रह करके सरयू स्नान करेंगे, और जो व्यक्ति जमथरा घाट पर आकर के स्नान करेगा उसको मेरे द्वारा कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, यम की पीड़ा से मुक्त हो जाए। वृंदावन धाम में जाकर के यमुना में यम द्वितीया को स्नान करने पर यम पीड़ा से मुक्ति होती है, लेकिन अयोध्या में जमथरा में जाकर के जो स्नान करे, किसी भी दिन करे, उसको यम की पीड़ा से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। आज भी वो स्थान अयोध्या में है जिसको जमथरा कहते हैं, उसका मूल नाम है यमस्थल। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, सत्यापुरी, जिस सत्यापुरी में विराजमान होकर सत्य स्वरूप परमात्मा की पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण करेंगे।